फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन दी जॉइंट वेंचर। आप यहां से इसको समझना स्टार्ट करो कि आपने AS21 में सब्सिडरी कैसे कंसोलिडेट होता है वो सीखा, AS23 में एसोसिएट कैसे कंसोलिडेट होता है इक्विटी मेथड से वो सीखा, AS27 में आप सीखोगे कि एक जॉइंट वेंचर कैसे कंसोलिडेट होता है। ठीक है, तो बेसिकली इट्स अबाउट कंसोलिडेशन ऑफ ए जॉइंट वेंचर, बट क्योंकि थोड़े बहुत और एस्पेक्ट बच जाते हैं जेवी से रिलेटेड, इसलिए इन्होंने इस टॉपिक का नाम रखा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन दी जॉइंट वेंचर। मतलब अगर हमारा जॉइंट वेंचर में इंटरेस्ट है, मान लो कोई जेवी बना हुआ है, मेरा 60, 70, 50% स्टेक है उसके अंदर, तो हम उसकी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे इन माई स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इन माई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये उसके लिए AS27 बनाया गया। तो स्टार्ट में यहां से करता हूं कि भाई एक जॉइंट वेंचर होता क्या है। आंसर आता है कि जॉइंट वेंचर एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, रिटन हो ओरल हो हार्डली मेक्स ए डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, ज्यादातर केसेस में रिटन ही होता है, जहां पे दो या दो से ज्यादा वेंचरर, आप एंटिटीज बोल सकते हो, दे अंडरटेक एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दो या दो से ज्यादा वेंचरर होने चाहिए, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी बिजनेस करना चाहिए, विच शुड बी सब्जेक्टेड टू जॉइंट कंट्रोल, उसमें उन दोनों वेंचरर का जॉइंट कंट्रोल होना चाहिए। तो आप अगर AS21 देखोगे ना बेटा, सब्सिडरी वाला, उसमें वर्ड है कंट्रोल, होल्डिंग सब्सिडरी को कंट्रोल करता है। 23 देखोगे ना, उसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इन्वेस्टर इन्वेस्टी को या एसोसिएट के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करता है। और जेवी AS27 तो वेंचरर जो मालिक है वो जेवी के ऊपर जॉइंट कंट्रोल करता है। तो क्या होता है जॉइंट कंट्रोल, हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे सीखेंगे। तो इस डेफिनेशन को अगर थोड़ा एक्सप्लेन करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हुआ बिजनेस, वेंचरर का मतलब हुआ कि वो पार्टी जो इसका जेवी में स्टेक है और वो जॉइंट कंट्रोल करती है जेवी को, और जॉइंट कंट्रोल का मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्चुअली अग्रीड शेयरिंग ऑफ कंट्रोल। मतलब जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है उसमें पूरा अच्छे से लिखा हुआ है कि हु इज कंट्रोलिंग, आई मीन व्हाट पोर्शन, दोनों मान लो दो वेंचरर हैं ए और बी। अब जैसे रिलायंस ONGC का एक जेवी है, या मान लो आपने बिरला सन लाइफ का एक इंश्योरेंस जेवी सुना होगा, तो उन लोगों का जो आपस में शेयरिंग ऑफ कंट्रोल कैसे होगा वो कॉन्ट्रैक्चुअली अग्रीड है, और उस शेयरिंग ऑफ कंट्रोल को ही बोलते हैं जॉइंट कंट्रोल। और अगर जॉइंट कंट्रोल है तभी उसको जेवी माना जाएगा और तभी AS27 एप्लीकेबल होगा। तो इजी लैंग्वेज में अगर बोले तो एक तरह का पार्टनरशिप है, जहां पे पार्टनर, वेंचरर पार्टनर लोगों का उस पार्टनरशिप पे जॉइंट कंट्रोल है, आप ऐसा समझ सकते हो। उसी को बड़ा नाम दे दिया गया कि जेवी है, जहां पे वेंचरर लोगों का जॉइंट कंट्रोल है एक बिजनेस के ऊपर। ओके, एग्जाम्पल समझना हो तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बिरला सन लाइफ। बहुत पहले एक तो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हुआ करता था मारुति सुजुकी, उसके बाद सुजुकी ने विड्रॉ कर लिया तो अब खाली मारुति रह गया। अदरवाइज आपने अभी भी देखा होगा उस मारुति की गाड़ी में S लिखा हुआ रहता है, जो सुजुकी का ही S है। खैर आगे चलते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे कि जेवी कितने तरह की होती है और उनका कंसोलिडेशन कैसे होता है, या बाकी भी जो जो एस्पेक्ट हम लोगों को पढ़ना है हम लोग पढ़ेंगे। तो आंसर है 3 तरह का जेवी होता है। एक का नाम है जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी, दूसरे का नाम है जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन, आधे घंटे के बाद ये एजेंडा में आएगा, और तीसरे का नाम है जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट, 35 मिनट के बाद हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे।